अयोध्या एसएसपी डॉक्टर गौरव ने जनपद की 3 घटनाओं का खुलासा किया है। पहली घटना अयोध्या कोतवाली में दर्ज साइबर क्राइम का खुलासा किया। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, वहीं 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। भीड़भाड़ इलाके में करते थे मोबाइल चोरी। गैंग की दूसरी टीम गूगल के माध्यम से यूपीआई बनाकर खाते में पैसे करते थे ट्रांसफर। 4,97,500 रुपए पीड़ित के खाते में कराए गए वापस। झारखंड के जामताड़ा से साइबर अपराधियों का गिरोह सक्रिय है। और दूसरी घटना जिले के थाना मवई क्षेत्र में दंपत्ति से हुई लूट का 48 घंटे में खुलासा हुआ, जिसमें 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से सोने की लॉकेट बरामद हुई है। वहीं पर बाइक सवार दंपत्ति को हथौड़े से मारकर घायल किया था। बाइक पर पीछे बैठी पत्नी के गले से सोने का लॉकेट खींचकर फरार हो गए थे अपराधी। और वहीं तीसरी घटना 27 जून की रात तारुन थाना क्षेत्र के सराफा व्यवसायी की दुकान से हुए आभूषण चोरी का खुलासा किया। खिड़की का ग्रिल तोड़कर 1,000 रुपए और चांदी के सिक्के और कुछ आभूषण के टुकड़े चोरी कर ले गए थे। अभियुक्त मोनू निषाद गिरफ्तार हुआ है। चोरी की चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। अयोध्या में विशेष रूप से जो आज की डेट में साइबर क्राइम की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, उसके ऊपर लगातार हमारी टीम द्वारा काम किया जा रहा है। और ऐसे अपराधी जो इस चीज़ में संलिप्त हैं, भले वो जनपद के हों या बाहर के हों, उनकी मूवमेंट, उनकी गतिविधियां और उनकी कार्रवाइयों के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। इसी के चलते एक गैंग जो कि झारखंड प्रदेश में जामताड़ा एक जगह है जिसको कि आप सब जानते हैं, वहाँ पर साइबर क्राइम के अपराधी काफ़ी संख्या में ऑपरेट करते हैं। वहाँ का एक गैंग जनपद अयोध्या और आसपास के अन्य जनपदों में पिछले 1 महीने से एक्टिव हो करके अपनी गतिविधियाँ कर रहा था। इनका काम करने का तरीका ये था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्योंकि जनपद अयोध्या में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इसके इत्यादि जो सब्जी मंडी और अन्य जो जगह है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनको पहले चोरी करते थे। जैसे ही चोरी करते थे, चोरी करने वाली टीम एक अलग थी, उसके द्वारा एक दूसरी टीम के माध्यम से एक साइबर क्राइम की जो इनकी टीम थी उसको हैंडओवर किया जाता था। वो तुरंत उसका सिम निकाल करके, अगर उस सिम पे पहले से यूपीआई पेमेंट का पोर्टल जनरेटेड है उसको यूज़ करते हुए और आधार कार्ड को डाउनलोड करते हुए, और अगर उस पे यूपीआई कोई भी डाउनलोडेड नहीं है या जनरेटेड नहीं है तो सिम के माध्यम से जो फ़ोन बैंक के अकाउंट से लिंक्ड है उससे नया यूपीआई अकाउंट जनरेट करते थे और कुछ बहुत ही कम समय में उससे जो है पैसे का ट्रांसफ़र उसके अकाउंट से हो जाता था। ये कार्रवाई इतनी जल्दी होती थी ताकि जिसका मोबाइल चोरी हुआ है उसको कुछ समय लगता है या तो मोबाइल ढूंढने में या पुलिस तक या बाकी अन्य ऑनलाइन इस चीज़ की शिकायत करने में। उस शिकायत करने से पहले का जो टाइम है उसी को यूज़ करते हुए इनके द्वारा ये गतिविधियाँ की जा रही थी। अभी तक की जो जानकारी है, इनके द्वारा कई मोबाइल चोरी किए गए हैं और उसमें से जो यूपीआई का पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया है उसकी कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा है। जो गैंग आज वर्कआउट हुआ है उसमें कुल 5 सदस्य हैं, एक बाल अपचारी है। 4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उसमें छोटू, बंटी, संतोष और राहुल, ये सभी झारखंड जामताड़ा के रहने वाले हैं। इनके पास से 10 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं और जो इनके द्वारा पेमेंट का ट्रांसफ़र किया जाता था वो ट्रांसफ़र करने के साथ ही तुरंत उसको विड्रॉल, या तो जहाँ पर भी इनको सुविधाजनक लगता था या तो झारखंड में या यहाँ पर विड्रॉल कर लिया जाता था। तो इनके कब्ज़े से ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास की धनराशि भी रिकवर हुई है। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फ़ोन बच जाता था, सिम कार्ड निकाल करके ये कार्रवाई करते थे, और जो मोबाइल फ़ोन बच जाता था उसको ये एक टीम इनकी झारखंड जब इकट्ठे हो जाते थे, मोबाइल फ़ोन तो झारखंड ले जाती थी, वहाँ अगेन वो मोबाइल फ़ोन साइबर क्राइम करने के काम आता था और उस काम करने के बाद फिर उसको डिसमेंटल करके या ऐसी जगह पर बेच दिया जाता था जहाँ उसके पार्ट्स जो हैं वो बिकते हैं। तो पूरे क्राइम में ना केवल चोरी का क्राइम है, साथ ही साथ साइबर क्राइम का है और फिर उसके बाद जो अन्य जो चीज़ें हैं उसमें भी वो सम्मिलित हैं। ये पूरा गैंग वर्कआउट हुआ है। हमारे जनपद में टोटल 7 मुकदमे इसके पंजीकृत हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य जनपदों में घटनाएं की गई हैं जिसकी जानकारी पूछताछ में आई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। ऐसे और भी संभवतः गैंग जो हैं वो काम कर रहे होंगे जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में उन गैंग्स को भी वर्कआउट किया जाएगा। इनके पास से जो बरामदगी है उनकी अरेस्टिंग हुई है, इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।